दोस्तों, इस देश में सबसे बड़ा कार्ड क्या है? कोई एटीएम कार्ड नहीं है। सबसे बड़ा कार्ड है विक्टिम कार्ड। ये विक्टिम कार्ड ऐसा कार्ड है ना कि आप कभी भी खेल सकते हैं। और खासकर ये विक्टिम कार्ड अगर महिला हो, कोई दलित हो या कोई मुस्लिम हो, तो आसानी से विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं और अपनी स्वार्थ को साध सकते हैं। इसके पीछे छुप सकते हैं। क्योंकि देश में एक एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया है या हमारे अंदर एक ज़हन में ऐसे घुट्टी बना के पिलाई गई है कि हम हमेशा मतलब बेचारी महिला, बेचारा दलित, बेचारा मुस्लिम, इस तरह का हमेशा से आपको सेंटेंस सुनने को मिलेगा। चाहे इस चक्कर में कितने लोग, कितने जो पुरुष हैं उनके जीवन बर्बाद हो रहा है, आपने देखा होगा। कई घटनाएँ ऐसे मिल गई होंगी आपको, आपने पढ़ा होगा अभी फिलहाल के दिनों में ही कि महिला के उत्पीड़न की वजह से पति ने क्या किया, पति को कितनी झेलना पड़ा। वैसे ही आपने देखा होगा इस देश में एससी एसटी का किस तरह से इस कानून का कितना विरोध इसका गलत दुरुपयोग किया गया। इसी तरह आपने देखा होगा कि चाहे कहीं भी इस देश में, याद है आपको एक मतलब मनमोहन सिंह के टाइम में हुआ था कि अगर कहीं भी, अगर किसी भी मुस्लिम पे अगर कोई अन्याय हो रहा है या कोई भी लड़ाई में अगर कहीं पे ऐसा मतलब 2 समुदाय में झगड़ा हो रहा है और उसमें चाहे मुस्लिम की तरफ से ये कुछ किया गया हो, लेकिन दोषी माना जाएगा वहाँ के बहुसंख्यक समुदाय को। ये मनमोहन सिंह के टाइम में आया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में इस तरह का नैरेटिव जो है, हमेशा से हिट रहा है और इसका इसका भेंट कई लोग चढ़ चुके हैं और आज भी लोग चढ़ रहे हैं। ये मैं बात कह रहा हूँ, तो बहुत ही ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ और इसमें केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं शामिल होते हैं। मीडिया हाउसेस जो बोलते हैं एनजीओज़ होते हैं या अपने को सामाजिक कार्यकर्ता समझते हैं, वो लोग भी शामिल हो जाते हैं। ये ऐसा दौड़ है, दौड़, रेस जिससे कोई भी पिछड़ना नहीं चाहता, जिसमें हर लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। नंबर तो नंबर तो गेन करना है ना सर। अब ये मैं बात कह रहा हूँ, आपने देखा होगा कि 7 अक्टूबर को जो आईपीएस अधिकारी जो कि एडीजीपी थे हरियाणा के, पूरन कुमार, उन्होंने अपने सर पे गोली मार लिया और उसके बाद से उनके जीवन की लीला समाप्त हो गई। अब इसके बाद जो घटनाएँ घटी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उसके बाद जिस तरह से इस घटना पे ऊपर पॉलिटिक्स शुरू हुआ, वो दलित भी हो गए, वो बेचारे दलित भी हो गए। आप सोचिए कि हमने ये नहीं, कोई ऐसा जादू मंत्र नहीं है कि जैसे कोई घटना घटी या दुर्घटना हुई, कोई कोई मंत्र मार के बता दे इसका पीछे का कारण क्या है। इतनी व्यग्रता है ऐसे लोगों में कि उन्होंने टाइम भी नहीं देते कि भाई क्या है, बस दलित के साथ अन्याय हो गया बस। भाई अगर किसी ने कुछ बोला है तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बाकी और चीज़ों में आप इन्वेस्टिगेशन के लिए हवाले देते हो कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आप सोचो राम मंदिर पे भी इन्वेस्टिगेशन हो गया कि उसका जाँच होना चाहिए कि उसके पीछे है कि नहीं। लेकिन और 500 साल तक चला। लेकिन एक घटना घटी, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, इसके लिए आपको समय नहीं देना है। आपने तो निर्णय कर लिया कि भाई उसने वो जो लेटर लिखा गया उसमें जिन लोगों का 16 आदमी का नाम, तो वो लोग विक्टिम है, वो लोग ही उसके बोल सकते हैं कि कल्प्रिट हैं। तो ये आप मैंने देखा कि कई लोग जो सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं और अपने को मतलब मैंने काफ़ी देखा है कि वो लोग बायस्ड वीडियो नहीं बनाते हैं। वो लोग भी इस रेस में शामिल हो गए क्योंकि हर आदमी को रेस में शामिल होना है, इंतज़ार नहीं करना है। हमें फटाफट वीडियो बना के डालना है। पुलिस का इंतज़ार नहीं। जिस व्यक्ति का पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे धरने पर लोग बैठे हैं कि जब तक डीजीपी को, हरियाणा के डीजीपी को हटाया नहीं जाएगा तब तक इनके पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। अब सोचिए कि 7 तारीख को घटना घटी और 5, 6, 7 दिन तक ऐसे ही बॉडी पड़ा रहा। तो आप उसके अगर पोस्टमार्टम में मिलेगा क्या, कितनी चीज़ों को आप देखेंगे कि वो चीज़ें
जो जिस तरह से मिलना चाहिए उस तरह से पोस्टमार्टम में नहीं निकल के आता है सामने। तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें अपने देश में ऐसा हो गया है, आपने देखा होगा रोहित मोमुला किस तरह, अगर इस देश में कोई स्वर्ण आदमी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो आप सोचिए, उसको उसके ऊपर उसके घर जाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, कोई पूछने नहीं जाएगा। अगर मतलब उसमें अगर स्वर्ण दलित शामिल हो या कोई ओबीसी का शामिल हो तो पहले ही मान देते कि स्वर्ण आदमी गलती किया है। कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे स्वर्ण हो। जो गलत है वो गलत है, लेकिन उसको टाइम तो देना पड़ेगा ना आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए। सजा तो तभी मिलेगी। अब मैं ये जो बात बोल रहा हूं, अभी देखिए, ये घटना का अभी आग भी ठंडा नहीं हुआ कि 14 अक्टूबर यानी कि कल के दिन ही संदीप लाठर जो है पूरन कुमार के साथ, जो 15 साल से उनके गनर बोल रहे हैं या उनके साथ एसआई थे, उन्होंने उन्होंने भी अपनी गोली मारकर वो सेम उसी तरीके से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन उन्होंने जब ये कार्य किया तो उसके पहले उन्होंने एक 6 मिनट का वीडियो और 3 पेज का एक पत्र लिखा, और इस पत्र में बिल्कुल विपरीत है जो पूरन कुमार बोल के गए थे, उसके विपरीत इन्होंने पूरन कुमार के ऊपर आरोप लगाया कि वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। और उन्होंने एक ये बात हुआ कि रोहतक के एक शराब व्यापारी से 2.5 लाख रुपए महीने की डिमांड किया था, जिसका जांच करने के लिए, क्योंकि रोहतक का केस था तो वहां के एसएसपी जो थे नरेंद्र बिजौनिया, उन्होंने इस पे जांच बैठाया। और वहां के जो जो डीजीपी थे सत्यजीत ने, उन्होंने जांच को आगे बढ़ाया और उसमें लगा कि जो उनका कहना है, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, उन्होंने बोला कि ठीक है, उसमें उनको दोषी पा रहे थे, उनके ऊपर गाज गिरने वाली थी एक दिन के अंदर, जो संदीप लाठर थे। लेकिन एंड ऑफ द डे वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी वो करते थे पूरन कुमार के कहने पे करते थे। तो अब एक आदमी के बातों को आप सही मानेंगे, दूसरे को सही नहीं मानेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो गया। इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए कि आखिर क्या बात है कि दो लोग अलग अलग एक दूसरे के विपरीत बयान देकर और अपनी जीवन लीला को समाप्त किया, और उसका इन्वेस्टिगेशन की आखिर सच्चाई क्या है, कौन सही बोला, कौन गलत बोला। अब सवाल ये उठता है कि इसमें फॉल प्ले क्या है जिसके ऊपर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने वीडियो बनाया। पहला, मेरे हिसाब से जो पोस्टमार्टम है वो लेट से किया गया। उसके बाद आप मानिए कि 14 साल से वो नौकरी कर रहे थे, 24 साल थे, सॉरी सॉरी 24 साल से वो नौकरी कर रहे थे, लेकिन वो 24 सालों तक उनको ये एहसास नहीं हुआ कि दलित होने की वजह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरा, तीसरा, जब उन्होंने अपना जो नोट छोड़ा, जब जीवन लीला अपनी समाप्त कर रहे थे, तो उन्होंने उनका नोट जो था वो हैंड रिटन नहीं था, कंप्यूटर से लिखा था, कोई भी लिख सकता है। तो उनके लैपटॉप को भी वो लोग दे नहीं रहे थे जांच करने के लिए, उनके फैमिली के लोग। और पांचवा, जो संदीप लाठर ने 3 पेज का और 6 मिनट का वीडियो जारी किया, उसका क्या मतलब है इससे। और सबसे महत्वपूर्ण है जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, छठा, उनकी पत्नी जो है वो भी एक आईएएस अधिकारी हैं, और मुख्यमंत्री के साथ वो एक विदेशी दौरे पे थी। और वो आई, आपने देखा होगा ये वीडियो, आप लोगों को पता होगा ये सब चीज, उनके सलाहकार के रूप में गई थी, उनकी टीम की मेंबर थी। और जब मुख्यमंत्री के साथ हो गई तो क्या उनके रिलेशन ऐसे नहीं होंगे कि उनके पति के साथ क्या हो रहा है वो मुख्यमंत्री को नहीं बता सकती थी। तो उन्होंने आखिर अपने पति के साथ जो हो रहा था उन्होंने मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बताया, उससे क्यों नहीं अवगत कराया। ये ऐसे 6 ऐसे सवाल हैं जो आपको जानना चाहिए या क्वेश्चन उठने चाहिए कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। तब आपको सही रियल घटना पता चलेगा जो आखिर इसके पीछे का कारण। मैंने बोला ना कि दलित, आप सोचिए कि आईएएस अधिकारी थे, आईपीएस अधिकारी थे, उनकी पत्नी जो आईएएस अधिकारी थी, इनके जो साले साहब थे वो आम आदमी पार्टी से एमएलए हैं, इनके पिताजी भी इनकम टैक्स में शायद कमिश्नर थे, मेरे जहां तक मैं सही हूं। अब ऐसे लोग इतने बड़े बड़े पद पे बैठने के बाद भी दलित बने रहे और उन पीड़ित होते रहे, तो फिर जो रिजर्वेशन मिल रहा है, रिजर्वेशन किस लिए मिला कि जो व्यक्ति
पिछड़ा हुआ है या एकदम अंतिम पायदान पे उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको मुख्य धारा में, उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? एक आम आदमी, मान लीजिए कि मैं तो एक छोटा-सा नौकरी करता हूँ और वो व्यक्ति एडीजी जीपी है हरियाणा का, उसकी पत्नी आईएएस है, वो भी मुख्यमंत्री के टीम में रहती हैं। उनके साले-साले जो एमएलए हैं और उनके पिताजी भी कमिश्नर थे। तो आप सोचिए उसके बावजूद भी वो पीड़ित होता रहा, तो अब दुनिया में ऐसा क्या पद दिया जाए कि जिसके बाद से वो पीड़ित ना हो सके? मैंने देखा है लालू यादव के, आपने देखा होगा कि लालू यादव, अरे! जैसे उनके ऊपर अभी कोर्ट का देखें कि अब आरोप तय हुआ, हम तो पिछड़े हैं जी, हम गरीब लोगों, गरीब-गुरबा लोगों पे जो सेटिंग करके अन्याय किया जा रहा है। अरे! देश का प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आता है। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आता है, तो आप उसमें कैसे बोल देंगे कि वो आपके साथ पिछड़ों के साथ अन्याय कर रहे हैं? आप भी पिछड़े, वो भी पिछड़े हैं। इसमें स्वर्ण कौन है? जनरल कोटे से कौन आता है? ना देश का प्रधानमंत्री, ना आप। और सबसे बड़ी बात, लालू यादव जो 15-20 साल मुख्यमंत्री बने रहे, उनके लड़के डिप्टी सीएम हैं, उनके छोटे लड़के आप देखेंगे वो हेल्थ मिनिस्टर रहे और उनकी लड़कियों की शादी बड़े-बड़े घरानों में हुई, उसके बावजूद भी वो पिछड़ा है। तो भाई आप आगे कब बढ़ोगे? जब जीवन भर किसी भी पायदान पे आप देश के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी आप पिछड़ा ही रहोगे, तो फिर आगे बढ़ने का तो आगे बढ़ाया कैसे जाए आपको? समस्या यहाँ आके खड़ी हो जाती है। मतलब हर बात में, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। अब बाबा साहब अम्बेडकर, आप जानते हैं कितने-कितने पदों पे काम किए। अब लोग वो कोई बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपना ओपिनियन दे, सबको देने का अपना अधिकार है। आप अपने भगवान पे ओपिनियन दे सकते हो, उनको तराजू में तौल सकते हो कि गलत से सही थे, तो बाबा साहब वो अम्बेडकर के ऊपर आप क्यों नहीं ओपिनियन दे सकते? तब वो क्यों उनको बोलोगे कि नहीं, उनके होना नहीं चाहिए, वो दलित है इसलिए उनके ऊपर इस तरह का लोग बातें कर रहे हैं। ऐसा इस देश में एक ऐसा जो घोटी बना के पिलाया गया है ना, कि उसका कोई जवाब नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा-सा बात बताऊँगा ज्ञान के लिए, कि जो लोग बोलते हैं ना कि इस देश में ब्राह्मण की सत्ता थी और जो हरिजन थे उनको पढ़ने का, एससी-एसटी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो मैं एक बहुत बड़ा आंकड़ा आपके रख रहा हूँ, कि 1822 और 1855 में जो सर्वेक्षण हुआ, मैं बता देता हूँ, लेकिन दोस्तों ये आप लोग को जानना चाहिए। ये सर्वेक्षण जो 1820 से 1830 तक किया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी में किया गया। 1882 में पंजाब में भी जीडब्ल्यू लिंटर द्वारा एक अनौपचारिक सर्वेक्षण भी किया गया। इन सर्वेक्षणों में 1850 से पहले और 1882 के बाद उस क्षेत्र के शिक्षा स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी सर्वेक्षण सबसे विस्तृत और विस्तृत था। इसमें स्कूलों की संख्या, छात्रों और शिक्षकों, उनकी जातियों, स्कूल के पाठ्यक्रम आदि जैसे बिंदुओं पे शामिल किया गया। अब सबसे बड़ी बात है इसमें कि इसमें ये ब्रिटिश ने किया था, ब्रिटिश लोगों ने इसके बारे में, जो ब्रिटिश जो उनका ये सर्वेक्षण है, कोई ये भारत के लोगों ने नहीं किया था। और आपको बता दूं कि उनके सर्वेक्षण के हिसाब से कुल जो संख्या था मद्रास प्रेसिडेंसी में, स्कूलों की संख्या थी 1,57,000, 1,57,075 575 स्कूल की संख्या थी, जिसमें सॉरी 11,575, सॉरी इसके लिए क्षमा, 11,575 स्कूल थे। कुल छात्र जो थे 1,57,195 और इसमें से 79% जो शूद्र थे और टीचर भी शूद्र थे। बिहार और बंगाल में 1836 और 1838 में एक लाख स्कूल थे, 1 लाख से अधिक स्कूल थे, और जिसमें स्कूल की संख्या ज्यादा थी और टीचर, शूद्रों की संख्या ज्यादा थी और टीचर भी ज्यादा थे। टीवी जर्विस सर्वेक्षण बॉम्बे 1824 और 1825, थॉमस मुनरो सर्वेक्षण, ये सब लोगों ने सर्वेक्षण किया और ये पाया कि उस समय जो सर्वेक्षण के डिटेल थे, वो कहीं ना कहीं जो आज तक लोगों आप लोगों को पढ़ाया जाता रहा
कि भाई शूद्रों की स्थिति नहीं थी, स्कूल में जाने का उनको अधिकार नहीं था। ये ब्रिटिश लोग का संरक्षण है। इसमें एक-एक करके आप जाके, एक बुक है, मैं आपको बुक का नाम भी बता दूँगा कि जाकर आप बुक पढ़िए। वो बुक का नाम है द ब्यूटीफुल ट्री, और ये बुक जो है, आपको धर्मापाल ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं। आपको पता चलेगा कि इस देश में अब तक जिस तरह से एक घुट्टी बना-बना के लोगों को पिलाया गया और समाज में विद्वेष, अगड़ा पिछड़ा, इस तरह का जो एक द्वेष फैलाया गया, उससे बिल्कुल विपरीत है। ये सब जो एक पॉलिटिक्स चलती रही है, ये उसके खिलाफ से। अब आपको कोई भी घोटाला करना हो, कोई भी चीज कर लो, जैसे कि लालू यादव ने बोला, आप कर लो, उसके बाद आप विक्टिम कार्ड खेलने लगो, आपको सजा नहीं होगी भाई। आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे लोग, बोलेंगे नहीं भाई ये तो फलाना समुदाय से आ रहा है, इसलिए इसके साथ ऐसा किया जा रहा है। आप देख लीजिए अभी यूपी में जब मुख्तार अंसारी के साथ हुआ, या देख लिए तौकीर राजा ने जो बोला, उसके साथ जो अभी कार्रवाई चल रही है, तो उस पे लोगों का क्या कहना है। ये विक्टिम कार्ड जो है ना, ये सबसे बड़ी ताकत है आज के टाइम में। आप एमएलए, एमपी या बड़े-बड़े अधिकारी भी हो जाए, फिर भी आप अगर उन समुदाय से आते हैं, दलित से आते हैं, तो आप आराम से विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं और आप बच भी सकते हैं, और कोर्ट उसके बारे में कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन अगर आप स्वर्ण अगर कम्युनिटी से आते हैं, तो आप सजा के हकदार हैं। आप चाहे जितने भी, आप गरीब हैं, आपको खाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप अगड़े हैं, बड़े हैं। और वो अगर देश का प्रधानमंत्री भी हो जाए, तभी वो पिछड़ा रहेगा। ये समाज इस दौर में चल रहा है। तो मेरा इस पे यही कहना था कि इसके जांच होनी चाहिए, जो भी है, कि भाई आखिर जो संदीप लाठर बोल रहे हैं, उनके बातों की सच्चाई क्या है, और जो पूरन कुमार जो लिख के लेटर गए थे, जो कंप्यूटर से जो टाइप करके गए थे, उसकी सच्चाई क्या है। ये दोनों की जांच होनी चाहिए। पुलिस को समय देना चाहिए कि भाई इसकी जांच होके सही पड़ताल करके सही चीज सामने लाए कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। ये नहीं कि आप एक रेस में लगे, आज देखें कि कई लोग जो कल वीडियो बनाए थे, आज लगे नहीं नहीं मैंने तो ऐसा एक लाइन बोल दिया था कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं भाई, अंत में आप डबल गेम मत करो। आप रेस में लगे थे, ये मान के चलो। तो ये मेरा कहना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।